इस वक्त की बड़ी खबर रशिया से आ रही है। आपको बता दें कि रशिया के एयरबेस पर यूक्रेन ने बम धमाका किया है, ड्रोन अटैक्स किए हैं और उसके एयरबेस को तबाह कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, बड़ी खबर जंग के मैदान से आ रहा है और ये जंग दो देशों के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा था। लेकिन जो लेटेस्ट खबर है मुस्कान, उसके मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। पिछले 3 सालों से दोनों देशों के बीच में जंग चल रहे हैं, वॉर हो रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब यूक्रेन की जो ड्रोन है रूस के बहुत इंटरनल एरिया में पहुंच करके क्षति पहुंचाया है। मैं आपको बताऊं कि 2 एयरबेस खासतौर से ओलेनिया और बेलाया एयरबेस, दोनों को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक 40 से ज़्यादा जंगी जहाज़ तबाह कर दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मुस्कान इस बात को समझना, जो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, इंटरनली, बहुत आंतरिक अंदर तक गया है। यूक्रेन की ड्रोन जो है अंदर तक गए हैं। रूस की जो रडार सिस्टम है उसने उसको स्कैन नहीं कर पाया, पहचान नहीं सका, और इतना अंदर जा कर के यूक्रेन की जो ड्रोन्स हैं उसमें रूस ने तबाही ला दी है। 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का इंटरनल डिस्टेंस उन ड्रोन्स ने तय किए हैं और 40 से ज़्यादा फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। 2 एयरबेस ओलेनिया और बेलाया, ये 2 एयरबेस की बात हम कर रहे हैं। दोनों एयरबेस पर ज़बरदस्त तबाही मचाई गई है। जी नीरज जी, तो वो कौन सा एरिया था रूस का जहां इतना बड़ा अटैक किया है, ड्रोन का अटैक किया है यूक्रेन ने? मैं अगर आप मुस्कान हमें इजाज़त देती है, मैं आपको दिखाता हूँ मैप के जरिए। इस बात को समझिए कि यूक्रेन के पास वो कौन सा एरिया है, कहाँ पहुँचा। ये देखिए, ये गूगल का मैप है मुस्कान। इस बात को समझिए, ये जो एरिया जो हम देख रहे हैं ये मोल्दोवा है यूक्रेन का। यहाँ से ड्रोन उसकी उड़ान भरते हैं और ये सड़क एरिया ये दिखा रहे, हालांकि वो हवाई मार्ग से गए थे। और सड़क एरिया से जब आप देखेंगे तो करीब 81 घंटे का सफ़र आपको कार से तय करना पड़ेगा। 6112 किलोमीटर है। अगर आसमान से अगर हम एयर स्पेस की बात करें तो वहाँ से भी करीब कम से कम 4500-5000 किलोमीटर होगा। और इस एरिया में जाकर के यहाँ ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ जाकर के यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं उसने तबाही मचाई है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एरिया है जहाँ जाकर के यूक्रेन ने तबाही मचाई है। यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे देश कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, इस तरह के देश के साथ जो है रूस का बॉर्डर अटैच हो रहा है। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये बेलाया एयरबेस है। बेलाया एयरबेस करीब 6000 किलोमीटर अगर सड़क मार्ग से बात करें तो इतना दूर है। लेकिन अगर हम दूसरे एयरबेस की जो बात कर रहे हैं ओलेनिया की, अब ये देखिए, अभी हम थे यहाँ मुस्कान, इस जगह पर अभी थे, लेकिन ओलेनिया का जो एयरबेस है वो बिल्कुल दूसरी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ आकर के अटैक किया है। ये भी करीब 3500 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस दिखा रहा है। बाई रोड करीब 43 घंटे का सफ़र है यूक्रेन से। लेकिन अगर आप एयर स्पेस की बात करें तब भी वहाँ तक पहुँचने में 2-2,500 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है ही। उस एयर स्पेस को क्रॉस करके, रूस के तमाम रडार्स को क्रॉस करके यहाँ पहुँची यूक्रेनी ड्रोन्स और यहाँ आकर के अटैक किया है। ये देखिए, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा इधर है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके का बड़ा अटैक किया है यूक्रेन ने 2 अलग अलग दिशाओं में। एक एरिया यहाँ है बेलाया एयरबेस का, और ये जो एरिया देख रहे हैं ये ओलेनिया एयरबेस का है मुस्कान। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं रूस पर बड़ा अटैक हुआ, यूक्रेन ने किया है। जी, तो इतना बड़ा अगर उसने अटैक किया, इतने किलोमीटर अंदर तक चले गए, पता भी नहीं चला, रशिया को कानो कान पता भी नहीं चला उस ड्रोन्स के बारे में, तो कितनी तबाही मची है, कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो जो अभी शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, करीब 40 विमान बताए जा रहे हैं, फाइटर जेट्स अलग अलग बताए जा रहे हैं, जिसमें रूस के कुछ पुराने फाइटर जेट्स हैं, कुछ नए फाइटर जेट्स भी हैं। उन सबको तबाह किया गया है। जो हमारे पास जो जानकारी आई है, ONOG को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक Tu-95, Tu-22 और A-50 जासूसी विमान, इन जो 40 विमानों की जो बात कर रहे हैं उसमें शामिल थे, जिनको तबाह किया गया है। यूक्रेन का आरोप है कि इन विमानों के जरिए ही रूस उस पर अटैक करता आया है। लेकिन ये पहला मौका है जब यूक्रेन जो है रूस के इतना अंदर घुस करके तबाही लाने में सफल हुआ है, और वो भी अपने ड्रोन के जरिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, पूरी दुनिया में जो वॉर है, वो वॉर का जो चरित्र है वो बदल गया है।
अभी भारत पाकिस्तान के बीच में भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा होगा कि ड्रोन्स के बड़े इंपॉर्टेंट रोल थे। अब रूस यूक्रेन जंग में भी इस बात को देखा जा सकता है कि ड्रोन्स के कितने इंपॉर्टेंट रोल हैं। जिस तरीके की तबाही लाई गई है बेलाया और ओलेनिया एयरपोर्ट पर, उससे हम आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तबाही आई होगी। अभी रूस की तरफ से आधिकारिक बयान इस पर आना बाकी है। जैसे ही वो बयान आएगा तब स्पष्ट हो पाएगा कि यूक्रेन के दावे और दलील में कितना दम है। जिन ड्रोन्स की और जिन जेट्स की आप चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में एक बार जरा विस्तार से बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, एक विमान जो मार गिराया गया है Tu-22, ये एक हाई स्पीड विमान है जो खास तौर से मिसाइल कैरी करने में काम करता है। इन विमान के हमलों को रोकना यूक्रेन के लिए पहले आसान नहीं होता था, लेकिन वो अमेरिका और यूरोप से जो रडार सिस्टम यूक्रेन को मिला उससे वो किसी तरीके से रोक पाते हैं। दूसरा विमान जो है A-50 जो है एक दुर्लभ और बेहद महंगा जासूसी विमान है। रूस के पास ऐसे लगभग 10 विमान हैं जिनकी कीमत $350 मिलियन प्रति विमान है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, अगर इसमें से 3-4 को भी तबाह कर दिया होगा अगर यूक्रेन ने, तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी जीत है। ऐसे ही है Tu-160, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा बमबर्षक विमान है। 1980 के दशक में इसको बनाया गया था, लेकिन आज भी रूस की वायुसेना का सबसे खतरनाक विमान माना जाता है। यह कई शक्तिशाली मिसाइल ले जाने में सक्षम है। मिसाइलों के पावर की अगर हम बात करें तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लड़ाकू विमान के लिए कि वो कितने हैवी वेट मिसाइल को वो अपने साथ कैरी कर सकता है। ऐसे में यह जो विमान है Tu-160 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाकू विमान है, लेकिन यूक्रेन ने इसको भी तबाह किया है, जो शुरुआती खबरें आ रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही वहाँ मचाई गई है, तो इसका बड़ा असर रूस पर देखने को मिलेगा। रूस यूक्रेन के बीच जो जारी जंग है उस पर देखने को मिलेगा। और यकीन जानिए मुस्कान, रूस पर अगर इतना बड़ा अटैक हुआ है, तो वार हुआ है, तो रूस पलटवार भी करेगा और उसका हमें इंतजार रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो सुना आपने कि नीरज जी ने क्या कहा कि रूस के नीचे, नाक के नीचे से ही यूक्रेन अपना ड्रोन उड़ा कर लेके गया और उसके कई अहम एयरबेस को तबाह कर दिया, नष्ट नाबूद कर दिया। अभी तक रशिया से की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि रूस इस पर क्या एक्शन लेता है। क्या दोबारा रूस एक बार फिर से पलटवार करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए ये जानने के लिए ONOG न्यूज़। धन्यवाद।